वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो रहा था उसका नाम क्या है? मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय दूंगा, यानी कि आपको कमेंट में उसका आंसर जो है वो आपको करना है, आपको बताना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल का सबसे फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस विश्वविद्यालय था और यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है ये दी गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है वो यहां पर दी गई है, सो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा बी। अगला क्वेश्चन यहां पर, आयुर्वेद के वेद चिकित्सक का भागवानिकी से मानते हैं। तो यहां पर देखिए, दो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा फेमस हुए हैं चिकित्सा को लेकर, एक है सुश्रुत और एक है यहां पर धन्वंतरी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो है धन्वंतरी। ठीक है, चरक भी बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी आपका यहां पर करेक्ट होगा। धन्वंतरी जो है वो आपके यहां पर राइट आंसर होंगे। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात जो गुप्त शासक है इनका नाम है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए श्रीगुप्त। इन्हें गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो भी यहां पर कहा जाता है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो रोम साम्राज्य के साथ भारत का जो व्यापार है ये रोम पर किसके आक्रमण के साथ? हूणों के आक्रमण के साथ, जो कि भारत के राजवंशों में से एक थे। हूण राजवंश जो था भारत में, इन्होंने यहां पर रोम के ऊपर हमला कर दिया था, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और यहां पर रोमन साम्राज्य के साथ हमारा जो व्यापार है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। आर्यभट्ट है, विराह मिहिर है, ये सुविख्यात नाम है, ये किस युग के साथ संबंधित हैं? तो ये दोनों ही बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं और इनका जो नाम है ये गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा यहां पर? ए आपका करेक्ट होगा, गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपाधियां उत्कीर्ण हैं? देखो, जो इलाहाबाद का जो स्तंभ है वहां पर आपको देखने को मिलेगा बी समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं यहां पर, उपलब्धि यहां है, वो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। चीनी यात्री हैं फाहियान, ये किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत के अंदर आए थे? तो गुप्त शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, सी करेक्ट होगा यहां पर। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे सी, यहां पर चंद्रगुप्त के राजकवियों में से एक थे कवि कालिदास। ठीक है, जो कि हिंदी के बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है या फिर किसे माना जाता है? यह माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा बी श्रीगुप्त को। प्रवर्तक या फिर संस्थापक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश जो है ये कला और स्थापत्य के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, यानी कि वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी वो यहां पर कौन सी थी?
तो आप जानते हैं भारत की जो सबसे प्रचलित भाषा है उसमें से आपको संस्कृत भाषा उत्कृष्ट भाषाओं में से एक यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि बहुत समय तक संस्कृत है वो एक लंबे समय तक राज्य की सरकारी भाषाओं के रूप में काम करती रही है। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मे बी आप लोगों को आता है। सी, जिसका एग्जाम्पल हम मैथमेटिक्स में हमेशा देते हैं, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। विक्रमादित्य की पदवी जो है वो दी गई है सी चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, यानी कि सी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? अगर हम यहां पर बात करें तो ये रोका है सेकंड के द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि बाद में जो हूण शासक थे, इन्होंने भारत के अंदर काफी लंबे समय तक एक अपनी जो पकड़ है वो बनाए रखी थी। इसके बाद रोमन साम्राज्य से इन्होंने यहां पर आक्रमण किए और यहां पर भारत के ऊपर जो यहां पर इन्होंने जो रोम और जो भारत का व्यापार था वो भी समाप्त हो गया था इस चक्कर में। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहां पर बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के सोने के सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होगा। चंद्रगुप्त सेकंड और किस नाम से जाना जाता था? तो ये बहुत ही आसान है, आप जानते हैं, इनको जाना जाता था विक्रमादित्य। सी करेक्ट होगा। बहुत ही कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? गुप्तकों के जो यहां पर सिक्के हैं ये संगीत के प्रति, जो यहां पर गुप्त काल में जो संगीत के प्रति प्रेम था, इस चीज को दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो जनरली आपको बाणभट्ट दिखेंगे बी कुमार गुप्त के, राजकवि दरबारी कवि आप बोल सकते हैं या फिर राजकवि आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां क्या करते थे? तो ये अपनी जो धार्मिक सभाएं हैं ये क्या करते थे? बी प्रयाग में। प्रयाग में ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर राइट होगा। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में आप यहां पर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो इनमें से जो हर्षवर्धन की रचना है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित्र, ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ये जो सभा है ये की गई थी ह्वेनसोंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। गाइज, आज अपने जो कमेंट है कि आप लोगों का टॉप 25 में से कितना जो क्वेश्चंस हैं वो सही हुए हैं,
तो इसका रिप्लाई आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में करिए और इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाने का जो मेरा टारगेट है आप इसे पूरा कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बाय।